दिल्ली में सीएम को लेकर के जारी सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। दिल्ली वालों ने 26 साल बाद बीजेपी को सत्ता सौंपी, लेकिन 11 दिन बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई, जिसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जिसको लेकर देर रात तक मंथन का दौर जारी रहा। बड़ी बात यह है कि अभी तक सभी राज्यों में बीजेपी हाईकमान ने जितनी देर फैसला करने में लगाया, मुख्यमंत्री का नाम उतना ही चौंकाने वाला सामने आया है। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक अब शाम 7 बजे होगी, जिसमें दिल्ली बीजेपी के सभी 48 नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उपराज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुघ और संजय मयूख ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन मीडिया को किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जी साहब के साथ बातचीत हुई? तरुण सर कुछ तो बता दीजिए। कुछ बता दीजिए सर। हालांकि अभी तक दिल्ली के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान भी नहीं हुआ है। और आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के खास तैयारी की गई है। जिस जगह पर यह बैठक होगी वो कमरा खास तरीके से तैयार करवाया गया है, जहां पर सीएम के नाम का ऐलान यानी कि घोषणा किया जाएगा। बीजेपी न सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने में वक्त लेती है, बल्कि मुख्यमंत्री चेहरे से सबको हैरान भी करती रही है। ऐसा ही सस्पेंस दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनने को लेकर बना हुआ है। दिल्ली में आज बीजेपी विधायक दल की शाम 6 बजे बैठक होगी, जिसमें दिल्ली का नया सीएम चुना जाएगा। इस वक्त मौजूद हैं उस कमरे में जहां पर होनी विधायक दल की बैठक, और देखिए यहां पर उसको लेकर के तैयारियां भी चल रही हैं। बीजेपी सरकार के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा इस कार्यालय में ही। जिस जगह बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उस कमरे को खास तरीके से तैयार किया गया है। बीजेपी नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। बीजेपी की जो तमाम घोषणाएं थी उनका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो है बीजेपी ने क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पर दिल्ली के नए सीएम का ऐलान होने वाला है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी कार्यालय के मुख्य गेट को बदला गया है। गेट में एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ जेपी नड्डा की फोटो लगाई गई है। विधायक दल की बैठक से ठीक पहले यहाँ आप देखें तो गेट बदल दिया गया है और गेट में दिल्ली में भाजपा सरकार लिखा गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा पोस्टर लगाया गया। और दिल्ली में बीजेपी के जीते 48 विधायकों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए 3 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जो उम्र, तजुर्बा और पार्टी से जुड़े रहने के आधार पर बाकियों पर काफी भारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली का असर सारे देश पर होता है, इसीलिए बीजेपी सोच समझकर मुख्यमंत्री चुनना चाहती है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें 3 बड़े नाम सीएम की रेस में आगे हैं। पहला नाम शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का है। दूसरा नाम रोहिणी की एमएलए विजेंद्र गुप्ता का है। तीसरा नाम जनकपुरी की विधायक आशीष सूद का है। सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं 3 नामों को पार्टी नेतृत्व ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब इन तीनों की ताकत और कमजोरियों को तोला जा रहा है। सीएम की रेस में रेखा गुप्ता सबसे आगे है, क्योंकि देश में एनडीए की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। महिला मोर्चा की नेता हैं। विजेंद्र गुप्ता निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। केजरीवाल की लहर में भी जीतकर विधायक बनते रहे हैं। आयोजन बड़ा हो, सुंदर हो, पूरी दिल्ली को लगभग उस रामलीला मैदान से 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी में भगवा में कर दिया जाएगा। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। सूद नगर निगम की राजनीति करते रहे हैं। और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी ने सीनियर नेता खुद वहां तैयारियों का जायजा लेने कल पहुंचे थे, जिससे कोई कमी वहां ना रह जाए, उसकी जांच की गई। देखिए ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की हैं। 20 फरवरी को इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। मंच 3 बनाए जाएंगे। 3 मंच पर अलग अलग, एक वीवीआईपी मंच होगा जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो वहीं बाकी 2 तरफ विधायकों के लिए, साधु संतों के लिए और वीवीआईपी गेस्ट के लिए, और जो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है एनडीए और अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, उनके लिए ये मंच होगा। 26 साल बाद बीजेपी को दिल्ली की सत्ता मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक और भव्य हो, इसके लिए रामलीला मैदान को भगवामय
किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बड़े मंच पर प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे, जबकि दूसरे मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड मुहूर्त होगा जिसमें करीब 2.5 दशक बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार पर आज आम आदमी पार्टी समीक्षा करेगी। इसमें सभी विधानसभा से जुड़े फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बुलाई गई है। तो वहीं कांग्रेस भी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। इससे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव नतीजे 8 फरवरी को बीजेपी के पक्ष में रहे। आम आदमी पार्टी के हाथ निराशा लगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी हार पर मंथन करेगी। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा से जुड़े फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे होने वाली इस बैठक में हार पर मंथन होगा। इस बैठक की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर 10 साल तक काबिज रही थी, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं आ पाई। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अब कांग्रेस भी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होने वाली ये बैठक कांग्रेस के नए दफ्तर में होगी। इस बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। कांग्रेस के महासचिवों और प्रभारियों की ये बैठक नए दफ्तर में होगी। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।